जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 90s के एक्शन अवतार वाले सनी देओल ने एक बार फिर से थिएटर्स में धमाका कर ही दिया है। वो पहले की तरह बॉक्स ऑफिस पर अपनी पावर परफॉर्मेंस के जरिए धमाल मचा रहे हैं। गदर 2 के बाद में बहुत सारे स्पेकुलेशंस थे कि यार जाट क्या कर पाएगी या क्या नहीं कर पाएगी, या पब्लिक किस तरीके से जाट को एक्सेप्ट कर पाएगी। लेकिन जाट से सनी ने फैंस के दिलों को एक बार फिर से जीत लिया है। सनी की फिल्म जाट को दर्शकों का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। सनी दरअसल साउथ के सुपरहिट डायरेक्टर गोपीचंद मिलनेनी के साथ मिलकर थिएटर्स में आए और आते ही उन्होंने धमाल मचा दी। उनकी जाट लगातार अच्छी कमाई कर रही है और पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक फिल्म की कमाई में काफ़ी ज़्यादा फर्क नजर आया था। सनी की फिल्म ने अपनी 3 दिनों की जो नेट कमाई थी उसमें 32 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली थी। ये जो प्रेडिक्शंस थे ये पहले से ही लगाए जा रहे थे कि अगर फिल्म के रिव्यू पॉजिटिव रहे तो ये वीकेंड में काफ़ी अच्छी कमाई करेगी। एक सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट जो निकल कर आया वो ये था कि अमूमन ऐसा होता है कि मूवी के मेकर्स जो कलेक्शन का डेटा बताते हैं वो ज़्यादा रहता है ट्रेड वेबसाइट्स से ज़्यादा, है ना। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जो ट्रेड वेबसाइट्स हैं वो ज़्यादा बता रही हैं और मेकर्स कम बता रहे हैं। मतलब जिस तरीके का कलेक्शन फिलहाल निकल कर सामने आया है उसमें ट्रेड वेबसाइट्स जो है वो बता रही हैं कि 4 दिनों में इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 52 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वहीं पर अगर हम देखें तो जो मेकर्स हैं उनकी तरफ से जो डेटा बताया जा रहा है उससे बताया जा रहा है कि भैया मूवी ने 49 करोड़ का कलेक्शन किया है। मतलब ट्रेड वेबसाइट जो हैं वो ज़्यादा कलेक्शन बता रही हैं और जो मूवी के मेकर्स हैं वो कम कलेक्शन को रिपोर्ट कर रहे हैं। वैसे सैटरडे को फिल्म का जो नेट कलेक्शन था वो 12 करोड़ रुपए रहा। कई जगहों पर 14 करोड़ भी बताया जा रहा है। वहीं संडे का जो कलेक्शन सामने आया है वो जाट ने अपने चौथे दिन का सबसे बड़ा कलेक्शन निकाला है और जो इसकी वर्ल्ड वाइड कमाई बताई जा रही है वो करीब 17 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। जिसके बाद जाट का टोटल वीकेंड मतलब कि शनिवार रविवार वाला जो वीकेंड था वो करीब 30 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। जाट के 4 दिन का जो टोटल कलेक्शन है मेकर्स के मुताबिक जो बताया जा रहा है 49.3 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। इन आंकड़ों के मुताबिक फिल्म की कमाई ने अपने तीसरे दिन के मुकाबले करीब 41.9 ऑलमोस्ट 42% का एक जंप दिखाया है। शनिवार को फिल्म की जो कास्ट थी, चाहे वो सनी देओल हो रणदीप हुड्डा हो, इन्होंने फिल्म का प्रमोशन गाजियाबाद, मेरठ और हरियाणा समेत कई सारी जगहों पर किया था। वो लगभग सभी बड़े थिएटर्स में जाकर अपने फैन से मिले थे और उनके साथ फिल्म के डायरेक्टर गोपीचंद मिलनेनी भी शामिल हुए। फिल्म की कास्ट के इस मूव से जाट को काफ़ी एक पंप भी मिला है। वीकेंड पर अगर हम खास करके बात करें, सैकल जो कि ट्रेड वेबसाइट है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जाट की जो कुल ऑक्यूपेंसी संडे को रही थी पूरे इंडिया में वो ऑन एन एवरेज 26.23% रही थी। दिल्ली एनसीआर में संडे को फिल्म के करीब 1355 शोज लगे जिसमें से 33.5% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। इसके अलावा साउथ में भी फिल्म का जो जलवा है वो बिल्कुल बरकरार है, कायम है। बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में भी फिल्म को देखने के लिए काफ़ी लोग थिएटर्स पहुंच रहे हैं और वहाँ पर भी काफ़ी तगड़ी एक ऑक्यूपेंसी मिल रही है। अब फिल्म का असली टेस्ट जो है वो आज है कि भाई मूवी आज कैसे क्या कलेक्शन करती है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या सनी की जाट की रफ्तार सोमवार को कम होगी या इसी तरह से बढ़ती रहेगी। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और रिमाइंड करा दूं कि आज यानी कि मंडे को भी एक तरीके से बैंक हॉलीडे ही है, अम्बेडकर साहब की जयंती है और जयंती के मौक़ों पर कई जगहों पर छुट्टी रहती है। तो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि एक एक्सटेंडेड वीकेंड जो इस मूवी को मिल रहा है उसमें ये मंडे भी शामिल होने वाला है। और जो मूवी के इनिशियल कलेक्शंस निकल कर आ रहे हैं वो इसी बात की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये जो इनिशियल कलेक्शन इस मूवी का निकल कर आया है वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग है। अगर हम लोग मंडे के लिहाज से बात करें तो आज की जो ऑक्यूपेंसी जा रही है वो भी, क्योंकि कल की ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी बेटर हुई थी तो इसीलिए कल की ऑक्यूपेंसी से बेटर ही जा रही है। पहले मैं आपको 4 दिनों का जरा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का एक बाइफिकेशन बता देता हूँ। 4 दिनों का जो नेट कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वो 40.25 करोड़ रुपीज़ हुआ था। इसमें जो ओवरसीज़ कलेक्शन था वो 5 करोड़ था। इंडिया का जो ग्रॉस कलेक्शन हुआ है वो करीब 47.5 करोड़ हुआ है और 4 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुआ है वो करीब 52.5 करोड़ रुपीज़ हुआ है। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी मैंने आपको बताई ही संडे की 26% की गई है। अब अगर हम बात करें मंडे की तो मंडे का जो कलेक्शन है वो फिलहाल अभी तक सामने आ पाया है। आफ्टरनून तक का कलेक्शन आया है। इवनिंग का कलेक्शन बस सबसे थोड़ी सी देर में, ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी देर में निकल कर सामने आएगी। कलेक्शन तो ऑलमोस्ट सामने आ ही गया है। तो 5वें दिन मंडे को अभी तक जिस पॉइंट पर हम वीडियो बना रहे हैं करीब 4.25 करोड़ के आसपास का इसका कलेक्शन हो चुका है। इन टोटल इसका जो नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इंडिया में वो करीब 45 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। वहीं अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो ऑक्यूपेंसी आज फिर भी ठीक जा रही है। मॉर्निंग में जहां इसकी ऑक्यूपेंसी 9.24% की गई तो वहीं आफ्टरनून में इसकी ऑक्यूपेंसी 19.84 जा रही है
और आज उम्मीद की जा रही है कि इसकी ऑक्यूपेंसी थोड़ी और बढ़ेगी। हालांकि एक ट्रेंड इस मूवी के साथ देखने को मिला है कि रात के शोज़ की जो ऑक्यूपेंसी वो कंपेरेटिवली लास्ट की कुछ रिलीज मूवीज़ में जिस तरह से बढ़ जाती थी वो उतनी नहीं बढ़ी है। एंड इसके पीछे का जो एक बड़ा कारण बताया जा रहा है वो आईपीएल के मैचेस को बताया जा रहा है कि आईपीएल के जो मैचेस हैं वो रात को हो रहे हैं, इस चक्कर में मूवी की जो ऑक्यूपेंसी वो रात को कम रहती है। और देखिए ऐसा हो भी सकता है, इंडिया में आईपीएल जैसा जो टूर्नामेंट होता है वो एक तरीके से एनुअल वर्ल्ड कप ही हो जाता है, जहाँ पर कि दुनिया भर के क्रीमी प्लेयर्स आकर अपना खेल दिखाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, लोग बिल्कुल उसका इंतज़ार करते हैं कि भैया कैसे क्या। हम भी खुद अपना जो दूसरा हमारा जो क्रिकेट वाला चैनल है उसके ऊपर रात में लाइव वगैरह भी करते हैं, डिस्कशन करते हैं, फैंस के कमेंट वगैरह भी लेते हैं। तो इंडिया में ऑब्वियस सी बात है आईपीएल का एक अच्छा खासा तगड़ा बज़ रहता है, तो उसका इम्पैक्ट इस मूवी पर श्योर शॉट तरीके से हुआ ही होगा, ये बात क्लियर तौर पर समझ में आ रही है। लेकिन डिस्पाइट एवरीथिंग इस मूवी ने जैसा कलेक्शन करके निकाला है, ये अलग ही लेवल की एक प्रॉमिस बता रही है कि भाई ये मूवी क्यों लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है। देखिए इस मूवी का कलेक्शन, जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि मंडे तक इस मूवी का कलेक्शन अगर 50-60 करोड़ तक पहुंचता है तो ये एक ओके ओके शुरुआत कहलाएगी, और वैसा हुआ भी है। एक अनुमान ये भी है कि अगर मूवी 80 से 100 करोड़ के बीच में कमाती है तो ये एक ओके मूवी कहलाएगी, एवरेज मूवी कहलाएगी, और अपनी सेमी हिट में आने के लिए इस मूवी को कम से कम 100 करोड़ का कलेक्शन करना पड़ेगा। तो 80 से 100 के बीच में जाती हुई फिलहाल तो ये मूवी दिख रही है, लेकिन जो एक मेजर पार्ट रहेगा इस मूवी के कलेक्शन का वो डिपेंड इस बात के ऊपर करेगा कि आने वाली 18 तारीख को जब केसरी का सेकंड पार्ट रिलीज होगा तब जाट को देखने के लिए किस तरीके से लोग पहुंचते हैं। क्योंकि केसरी के सेकंड पार्ट को लेकर भी एंटिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। जिस सब्जेक्ट के ऊपर केसरी पार्ट 2 का पूरी कहानी बेस्ड है, लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। प्लस जो प्रेजेंटेशन किया गया है ट्रेलर में, आर माधवन वर्सेस अक्षय कुमार का जो वहाँ पर पूरा एक कोर्ट रूम सिनॉप्सिस दिखाई दे रहा है, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंट्रीगिंग लग रहा है और लोग चाह रहे हैं उसको विटनेस करना। तो वहाँ पे एक असली टेस्ट होगा मुझे लग रहा है जाट के लिए। बट जिस तरह के रिव्यूज़ लगातार सामने आ रहे हैं, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, जिस तरह के रिव्यूज़ लोग दे रहे हैं, जिस तरह से लोग इस मूवी को लेकर अपना प्यार दिखा रहे हैं और रिव्यूज़ दे रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ सामने आ रहा है, मूवी का कलेक्शन अभी भी ऐसा लग रहा है कि कम ज़रूर होगा क्योंकि वर्किंग डेज आ रहे हैं, कम ज़रूर होगा, लेकिन एक 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 नॉर्मल स्पीड को मेंटेन करके आगे ज़रूर बढ़ेगा, जितना कि समझ में आ रहा है। बाकी देखते हैं, आने वाले दिनों में बहुत हद तक क्लियर हो ही जाएगा केसरी के रिलीज़ होने के बाद कि इस मूवी का कलेक्शन और कितना ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस मूवी को देखा या नहीं देखा है, क्योंकि कई लोग अभी कुछ कमेंट कर रहे थे कि भाई ये मूवी जो है सोशल मीडिया पर भी आ चुकी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, मूवी को एक हैम्पर तो देती है। सिकंदर भी ऐसे ही पहले दिन ही बहुत अच्छी क्वालिटी में सामने आ गई थी। तो अब देखते हैं इस मूवी का कैसा क्या कलेक्शन निकल कर आता है, बट इवेंचुअली इन द एंड इस मूवी ने एक अच्छा खासा वीकेंड अपना देख लिया है। एंड सनी देओल ने तो फैंस को थैंक यू भी कह दिया खेतों में बैठकर कि भैया बहुत अच्छा लग रहा है, कैसा कलेक्शन जा रहा है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा क्या कलेक्शन करती है, बट बात वही है कि केसरी 2 के रिलीज़ होने के बाद में इसके कलेक्शन के ऊपर कितना असर पड़ेगा, ये एक ज़रूर देखने वाली बात होगी। तो अब कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।